मुझे आइडिया नहीं है कुछ भी है। हाँ जी। मुझे आइडिया नहीं है, जस्ट बिगिनर, फर्स्ट टाइम मैं सुन रहा हूँ या क्लास अटेंड कर रहा हूँ। ओके। देखिए, मैं बताती हूँ टैरो कार्ड क्या होते हैं। आपने देखा था ना, बता रही थी भारती जी बता रही थी कौन, कि जब हम पहले तोता निकालता था, देखते हैं ना मेले में जाते थे, वो कार्ड्स इतने सारे शफल रखे होते थे, ऐसे स्क्वायर शेप में हाफ, और उसमें एक तोते को बोला जाता था एक कार्ड निकाल, और वो निकालते थे तो वो पंडित जी रीड करते थे और उनका फ्यूचर बताते थे कि हाँ आपके साथ क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला, और वो 150 रुपए ले लेते थे और बस वो उनका फ्यूचर बता, एक गाइडेंस दे देते। इट्स नॉट अबाउट अ एग्जैक्ट फ्यूचर, इट्स अबाउट अ गाइडेंस। टैरो का हमेशा ही हमने ये याद रखना है कि आपने कार्ड निकाला तो वो डन तब होगा जब जो लेने आया है आपसे क्वेश्चन का आंसर, पहले तो उसका आंसर क्वेश्चन ठीक होना चाहिए उसका, और जो आंसर दे रहा है ना वो भी एक मेडिटेटिव मूवमेंट में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई आप थके हुए हो, किचन का काम करके हटे हो, ऑल ऑफ सडन आपको कॉल आती है और आप उसको बताने बैठ गए उसका फ्यूचर, या उसको गाइडेंस देने बैठ गए। ऐसे नहीं करनी ये चीजें, कि कुछ डू एंड डोंट्स हैं वो भी साथ साथ बीच बीच में बताती रहूंगी कि क्या नहीं करना चाहिए। मैं हमेशा एस्ट्रोलॉजर्स न्यूमरोलॉजिस्ट को सबको बोलती हूँ एक पर्टिकुलर टाइम रखो अपने काम का, हम आते जाते ये हमने नहीं करना। और ये इजिएस्ट वे है, टैरो कार्ड इज द इजिएस्ट वे टू गेट इनटू एस्ट्रोलॉजी। क्योंकि जब भी हम एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं तो सबसे ज्यादा हेल्पफुल हमें क्या करता है, टैरो कार्ड, राइट। सबसे ज्यादा लोग गाइडेंस पूछने आते हैं, क्या पूछते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, कि मेरी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के क्वेश्चंस पूछने आएंगे। अगर आप कोई मतलब कभी किसी प्लेटफॉर्म से होगा ना, हार्ट ब्रेक के क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं, कि हमारे साथ ये हो गया, वो हमारी लाइफ में वापस आएगी या आएगा कि नहीं आएगा, ये क्वेश्चंस होते हैं। दूसरी बात करियर से रिलेटेड होगा, कि कंफ्यूज हो रहे हैं। इट्स नॉट लाइक दैट कि मुझे एग्जैक्ट प्रोफेशन कौन सा चूज करना चाहिए, वो आते हैं कंफ्यूजन में कि हम ये करें या ये चॉइस करें। तो जब कंफ्यूज होता है तो टैरो कार्ड हमें बहुत इजीली हमें हेल्प कर देते हैं कि भाई कौन सा हम लोगों ने इनको बताना है, राइट। इसमें एड ऑन होगी न्यूमरोलॉजी भी, जो मैं थोड़ी थोड़ी आपको बताऊंगी, आज नहीं, आगे आगे आते आते इसमें न्यूमरोलॉजी ऐड होगी, साथ साथ इसमें टैरो कार्ड का पूरा डिस्क्रिप्शन, डिटेल डिस्क्रिप्शन ऐड होता है। अभी हम स्टार्ट करते हैं कि टैरो कार्ड दिखते कैसे हैं, राइट। इसमें दो टाइप के होते हैं, मेजर आर्काना और माइनर आर्काना। मैं स्क्रीन की तरफ लेके चलती हूँ ताकि आप देखोगे तो आपको साथ साथ समझ में आता जाएगा कि क्या चीजें हैं। देखिए मेजर आर्कानास कितने कार्ड्स होते हैं, ये टोटल 22 कार्ड्स होते हैं मेजर आर्कानास के। आप नोट डाउन कर सकते हैं सब, सो दैट कभी कंटिन्यूएशन में हुआ तो आपको ये याद रहेगा। मेजर क्या होता है, हमारी लाइफ की जो बड़ी बड़े इवेंट्स होते हैं, शादी होगी या नहीं होगी, मकान लेंगे मिलेगा या नहीं मिलेगा, बड़े बड़े इवेंट्स भी बताता है टैरो कार्ड। ऐसे नहीं कि छोटे छोटे इवेंट्स बताएगा, हेल्थ इश्यूज भी बताता है, सब कुछ बताता है, पर मेजर इवेंट जो बताता है वो बड़े बड़े इवेंट्स। क्या हो सकते हैं बताओ आप लोगों के घर के बड़े बड़े इवेंट्स, बताइए अंशुमन जी, कोई ऐसा बड़ा थॉट जो आपके मन में आया हो। मेन तो सबको करियर के बारे में होता है, है अपनी ना। शादी हो गई, हम्म। मैरिज हो गया, या हम्म। अपने लाइफ के बारे में पूछते हैं अपने पर्सनल। हाँ ठीक है। तो ये अब आपको बेसिक क्वेश्चन खुद से ही आ गए कि क्या मेजर होंगे और माइनर क्या होंगे। जब हम लोग चलते हैं, ये तो हो गया हमारा कि भाई हम बड़े बड़े कैसे इवेंट्स पूछेंगे, हम लोग घर लें, नया घर लें, कार लें कि ना लें, राइट टाइम है कि नहीं है, या हेल्थ हमारी इतनी ज्यादा खराब हो रही है। तो हेल्थ इन कार्ड से हम लोग ये भी पता कर सकते हैं कि हेल्थ अगर ठीक होगी तो कितने टाइम में भी हो सकती है। 1 ईयर का ये एक टाइम पीरियड देता है, सिर्फ 1 ईयर की गाइडेंस। इसके बाद ये नहीं कि लाइफ टाइम की गाइडेंस, नहीं, वो गाइडेंस आपको दोबारा लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि सिचुएशंस उनके घर पे चेंज हो रही है जो हमें थोड़ी पता है। वो आएंगे अपने साफ मन से फिर से क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि जो आता है वो क्वेश्चन पूछने का उनका एक, कई लोग झूठ भी बोलते हैं,
वो झूठ आप पकड़ सकते हो जब आप उस मोमेंट में हो, जितने कनेक्टेड होगे अपने कार्ड से, आपको खुद पता चल जाता है कि दिस इज नॉट अ राइट क्वेश्चन, तो खुद पता चल जाएगा। बट डिपेंड्स ऑन प्रैक्टिस। ऐसे नहीं कि भाई आपने आज ही कार्ड्स खरीद लिए, शाम को मैंने बोला और रात को ही लग गए सबके बताने के लिए, लेकिन क्या होगा, क्वेश्चन फ्रेमिंग ही नहीं आती कि कैसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कैसे नहीं पूछेगा। राइट। तो मेजर आर्कानास ये हो गए, 56 हो गए माइनर आर्कानास, यानी टोटल हो गए 78 कार्ड्स। देखा ना, इतनी सारी लेयर लग जाती है यूं, तो 78 कार्ड्स की होती है। तो माइनर आर्काना भी हमारी डेली बेसिस के डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है कि आज ये चीज ले नहीं ले, आज कैसा जाएगा दिन, फ्यूचर पास्ट और प्रेजेंट, ये तीनों को भी बता सकता है कि कैसे जाने वाला है आपका दिन। एक कार्ड दिखाओ, या किसी और ने भी पूछा कि आज मैं मीटिंग में जा रहा हूँ या मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ, तो ये क्या दिन सही रहेगा। तो ऐसे ऐसे बहुत मल्टीपल क्वेश्चंस आते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जो जो लोग होते हैं उनको पता होता है कि एकदम हमने फटाफट आंसर देने होते हैं। और घर में भी ऐसे होता है, हम जरूरी नहीं, मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की बात कर रही हूँ, हमारे पास पर्सनल रीडिंग्स बहुत आ सकती है। स्पेशली जरूरी नहीं कि हम कहीं जाएं और वहां हम लोगों को बताएंगे कि हमने ये किया हुआ है, इंटरव्यू दें। इंटरव्यू आजकल सब कुछ ऑनलाइन होता है, आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से काम भी कर सकते हो। स्पेशली लेडीज के लिए तो क्या, जेंट्स भी आजकल कितने ज्यादा हैं, आप देखो किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जेंट्स भी कितने सारे आ रहे हैं। खाली लेडीज का थोड़ी है टॉपिक, मैंने जानबूझ के लिखा था कि फॉर वुमेन, देखती हूँ कि मेन आते हैं कि नहीं आते। राइट। तो ये चीजें मैं देख रही थी कि कितने लोग इंटरेस्टेड होते हैं इस टॉपिक को जानने में, कनेक्ट करते हैं, मेहनत करते हैं, क्योंकि लड़की लेडीज ना थोड़ी मेहनत कर लेती हैं। तो देखते हैं कि जेंट्स मेहनत करते कि नहीं करते। तो मैं यही चेक कर रही थी। एनीवेज आए हैं जेंट्स, ऐसा नहीं है। और कई लोग थोड़ा सा कैमरा ऑफ करके भी बैठे हैं। राइट। अब आता है हमारे पास जीरो से लेकर, जीरो कार्ड आता है। जीरो कार्ड किस चीज का होता है? द फूल कार्ड। ये सबसे पहला कार्ड होता है हमारे पास। आप सब नोट कर रहे हैं तो थंब दिखा दें। ठीक, ओके। मान लीजिए अगर किसी की, हम लोग शफलिंग कर रहे हैं, कार्ड को यूं शफल करते हैं ना, हम ऐसे भी शफल कर सकते हैं, हम ऐसे शफल करके बिखेर भी सकते हैं। वो मैं आपको धीरे धीरे आगे बता सकती हूँ। तो जब ये कार्ड आ गया, तो इसका मतलब क्या है, पहले हमें कार्ड को समझना है कि कार्ड का मतलब क्या है। इट्स मीन न्यू बिगनिंग। कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो इट मीन्स न्यू बिगनिंग से रिलेटेड आंसर आएगा इसमें। ये बहुत, ये जो एक ये बच्चा दिखाई दे रहा है आपको, देखो इसे ध्यान से, एक बच्चा दिखाई दे रहा है ना, कलरफुल कपड़ों में, मल्टी कलर्स हैं इसमें, हाथ में एक डंडा है जिसपे पीछे पोटली बंधी हुई है, चलता जा रहा है, पीछे पहाड़ है, आगे खाई और नीचे इसके पैर के पास एक देखो डॉगी है। तो हमने, जब हमारी ये सेंसेस ओपन होती हैं आफ्टर मेडिटेशन, या हम लोग बोलते हैं ना, जितनी हम लोग क्लोज ऑब्जर्व करने की हमारी पावर बहुत बढ़ने लग जाती है इन टॉपिक्स को देखकर। आप डेली लाइफ में भी अगर ये पहले कार्ड्स को समझोगे, देन उसके बाद किसी भी सीनरी पे भी जाओगे ना, तो सीनरी को भी आप इतने प्योरली इमेजिन कर सकते हो कि वहां की सिचुएशन कैसी रही होगी। या 10 साल पहले मेरे पास एक फोटो आई, किसी ने मुझे फोटो भेजी और बोला कि बताना इसमें मेरी सिचुएशन कैसी रही होगी। तो मैंने उसको 10 साल पहले की उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बता दी थी कि तुम ऐसे रहे होगे। तो वो सरप्राइज हो गए। हमें जरूरी नहीं है प्रेजेंट भी देखना है, किसी की पुरानी फोटो से भी हमें पता चल जाता है। बस प्रैक्टिस चाहिए होती है। इनोसेंस, कितना मासूम बच्चा लग रहा है जिसको पता ही नहीं है दुनिया में क्या होने वाला है। यानी कोई भी अगर काम, कुछ अगर ये कार्ड आ जाता है तो काम से रिलेटेड, तो क्या बोलेंगे, आपको शुरुआत से काम करना होगा, मेहनत करनी होगी, क्योंकि इमेच्योर बच्चा है ना, इसको समझाना पड़ेगा। यंग है, डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम है। अभी कोई बच्चे का आ जाएगा क्वेश्चन आपको कॉल पे, अगर वो क्या कहेगा, कहेगा कि भाई मेरी लव लाइफ कैसी रहेगी, तो अब देखो लव लाइफ से कहीं रिलेट कर पा रहे हो? अगर ये कार्ड आ जाता है तो यस और नो कर सकते हो।
अनीता जी, यस और नो? कर सकते हो लव लाइफ को रिलेट? नहीं कर यस। सकते? मुक्ता जी, आप कर सकते हो इसको लव लाइफ से? आई थिंक अगर वो पूछता है कि मेरा पार्टनर कोई आएगा या नहीं आएगा, तो ये कह सकते हैं कि नहीं, कोई और नया आने वाला है आपकी लाइफ में, ऐसे। ओके। नहीं, अच्छा है, आप बोल रहे हो तो अच्छा लग रहा है। मतलब यही तो हमने कहना है, कुछ ना कुछ सोचना है। जहां हमारी शुरुआत हुई, इट मीन्स हमारा कनेक्शन स्टार्ट हुआ। अनीता जी, मतलब यही फर्स्ट स्टार्ट अभी करो। रिलेशनशिप खत्म हो रहा है और दूसरा नया कोई शुरू होने वाला है, ऐसा भी कह सकते हैं ना। हाँ, ऐसे ये हमने पहले अपने, मैं आपको ना पूरी पीडीएफ अभी दे दूंगी, आप रट लोगे तो आप खुद ही नहीं बोल पाओगे मेरा क्या पर्पस है। आप लोग खुद बोलोगे तो खुद ही आंसर दोगे। मेरा पर्पस ये नहीं है बुक खरीद लूंगी, बुक रीड कर लेगा, तो वो चीजें नहीं है। मेरा इंटरैक्टिव होने का ही मतलब यही है कि जो जो इंटरेस्टेड होगा वो आगे आके बोलेगा कि हाँ हमें ये पसंद आ रहा है। तो अनीता जी, अब आप चूज करो उसका आंसर। मुक्ता जी ने कितना अच्छा रिप्लाई रिलेट किया। आंसर राइट है या रॉन्ग है हम बाद में देखेंगे, बट एटलीस्ट उन्होंने स्टार्ट किया बोलना। अब आप भी एक पिक्चर को देखो और उस पिक्चर को समझो। लव लाइफ का क्वेश्चन है आपका। मैम, लव से रिलेटेड मुझे इसमें कुछ दिख नहीं रहा है सर। वो मैम वो पोटली दिख रही है, तो भाई वो लव मीन्स हमको कुछ देना चाह रहा है। लव हमको कुछ देता है ना, वैसे हम्म ऐसे लग रहा है पोटली में कुछ है। पीछे हम्म सन दिख रहा है, तो फिर वो सन भी हमको एक एनर्जी देता है ना, लव भी हमको एनर्जी देता है। तो वो चीजें लग रही है, दो चीज लग रही है सर मैम मुझे इसमें। अच्छा ठीक है, चलो आपने शुरुआत तो करी बोलने की, है ना? यस मैम। ऐसे धीरे हाँ। धीरे देखना, भी 5-10 मिनट में, 1 घंटे में आप काफी बोलना स्टार्ट कर दोगे इसी टॉपिक पे ही ना। हम आगे आगे हाँ। जाएंगे तो। हाँ हिमानी जी, हाँ जी, आप हाँ बताइए आपको क्या दिख इस रहा है? इसमें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको जो पार्टनर है उसको चेंज करने की जरूरत है, अभी जहां पर वो ठीक नहीं है आपके लिए। तो न्यू वेरी गुड बिगिनिंग से आंसर। यही मतलब होगा। हाँ देखो, सबके अपने अपने थॉट, राइट, कार्ड एक ही है, सब अपनी इंट्यूशन से अलग आंसर्स दे रहे हैं। हम कुछ भी कह सकते हैं इस आंसर में, लेकिन अपने इंट्यूटिव बेस्ड पे कहेंगे। किसी ने क्वेश्चन जो पूछा वो सुनना चाहता है कि यस ये मेरे लिए पार्टनर सही है, तो आपको यस ही नहीं कह देना। आपकी इंट्यूटिव जो कहती है, आपकी जो समझ कहती है, और एकदम क्लिक, अभी आपने ऑन द स्पॉट क्लिक करके ही आंसर्स दिए मुझे, कहीं से रीड करके तो नहीं दिए? नहीं। नहीं दिए ना, तो ये आपकी इंट्यूशंस है ना हिमानी जी? हाँ जी मैम। इंट्यूशन है, तो हमने अपनी स्टडी के साथ इंट्यूशन को भी यूज करना है इसमें। तो जो हमने कार्ड समझे, और उसके बाद इमेच्योर बच्चा, ये देखो जिस स्टेप में जा रहा है लव के बारे में, हम ये भी कह सकते हैं कि बच्चा इमेच्योर हो, तुम अभी थोड़े बड़े हो जाओ, डिसीजन मेकिंग करो, पेरेंट्स की सुनो। लाइक डॉग इज पकड़ रहा है, देखो डॉग, रिलेटिव्स, पेरेंट्स, ये एक इंडिकेशन। डॉग मीन्स पेटी नहीं होता यहाँ पे। डॉग का माने होता है घर वाले आपको रोक रहे हैं, अभी इस लाइन पे मत जाओ, आप इमेच्योर हो, डिसीजन मेकिंग आपकी वीक हो सकती है, ये भी हो सकता है। सही कह रही हूँ? कनेक्ट कर हाँ पा रहे जी। हो आप लोग? यस यस मैम। मैम। यस मैम। है ना? तो हम यस। ये भी कह सकते हैं कि अभी आपको ऊपर देखने की जरूरत है, आपको फ्यूचर को। कहाँ गड्ढे में गिर रहे हो, यहाँ गिरे, समझो एक बार अटैक हुआ यहाँ पे, अटैचमेंट्स, और उसके बाद आपका फ्यूचर लॉस्ट हो जाएगा। तो अभी राइट डिसीजन नहीं है लव लाइफ के बारे में सोचने का। गॉट इट? तो इसी यस। से यस हम मैम। करियर भी निकाल सकते हैं, इसी से हम और चीजें निकाल सकते हैं। येलो कलर क्या रिप्रेजेंट करता है, उसका अलग मीनिंग है। अब यहाँ पे सन आ जाता है, उसका अलग मीनिंग है। हर चीज को, लेकिन क्या आता है कि फोटो तो ये एक ही है ना, कार्ड सामने, क्वेश्चन अलग आया, आपकी नजर जहां पड़ी, आपके माइंड ने जोन सा कनेक्ट किया, आंसर वहीं से निकलेगा। येलो शूज है, इट मीन्स इसके पास बहुत नॉलेज है। येलो कलर रिप्रेजेंट्स नॉलेज, तो बहुत नॉलेज है बच्चे के पास। मल्टी, ब्राइट फ्यूचर देख रहा है। हाँ जी मैम। ब्राइट फ्यूचर की तरफ देख रहा है। हाँ देखिए, ब्राइट फ्यूचर की तरफ ये देख रहा है, बट डिपेंड ऑन क्वेश्चंस। आगे हम में ये होता है सबसे लास्ट पार्ट जो सिखाया जाता है। आज निकल रहा है ये क्वेश्चंस, ये मैं नहीं सिखा रही हूँ यहाँ पे बैठ के, क्योंकि ये क्वेश्चंस वाला फ्रेमिंग कोई भी डे 1 में नहीं सिखाता, कोई भी नहीं सिखाता।
आपने कभी भी अटेंड करी होगी या नहीं भी की होगी तो देखना, सिर्फ कार्ड्स के मीनिंग 4 बताएंगे और इसके बाद अगली स्लाइड पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन फ्रेमिंग मैंने यहीं से स्टार्ट करा दी क्योंकि आपको पता कनेक्शन फील हो रहा है ना, कनेक्शन थोड़ा फील कि आप आंसर्स दे सकते हो किसी को, यस मैम। 1 घंटे के बाद भी दे सकते हो जो क्वेश्चन मैं पूछूंगी। इवन मैंने तो पूछना स्टार्ट कर दिया फर्स्ट कार्ड से, राइट। स्वर्णलता जी आप इंटरेस्ट ले रहे हो? हाँ जी, हाँ जी। तो कोई क्वेश्चन आपने नहीं आंसर दिया इसके बारे में, आपसे हाँ, अभी मैं बोलना चाह रही थी, फिर मैंने कहा बीच में नहीं बोलते, आप बता रहे हो, कोई बात इसलिए नहीं, मैं मुझे। नेक्स्ट पूछती हूँ। हाँ, मुझे इस पिक्चर को देख के ये लगा कि बच्चा बहुत खुश है वेरी है गुड। ना। हाँ। वो हैप्पीनेस आने वाली है जैसे लाइफ में, हम्म। इसको इंडिकेट कर रहा है। हाँ। और सन भी मैंने देखा, सन भी तो न्यू स्टार्ट का बताता है हाँ। ना, नया दिन उगा है, हम्म। इस हिसाब से। आप ये देखो ना कि अभी एक कार्ड देख के मैंने जरा सा हिंट दिया, आप लोग का माइंड एकदम से वो होने लग गया, एकदम कार्ड में चला गया ना, यानी चला गया, आप इस कार्ड के अंदर चल गए, मुझे नहीं देख रहे होगे, आप कार्ड को देख रहे होगे, सबकी नजर कार्ड पे होगी। मैंने भी रेड कलर पहना हुआ, कोई मुझे भी देख ले, पर नहीं, आज तो कार्ड को ही देखना है, यही होगा ना। क्योंकि सीखना जो है हमारा, जब फोकस वहां चला जाता है ना, इट मीन इट्स वेरी गुड कि आप मुझे नहीं देख रहे हो, आप इसका मतलब है कि आपको कुछ चाहिए, वो चीज आपको मिलने लगी है शायद। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये है, देखो 0 से कार्ड स्टार्ट होते हैं, ये है अब नंबर 1, द मैजिशियन कार्ड। अब मैजिशियन किसको बोलते हैं? जादूगर को। अब आप ये पढ़ा जो लिखा हुआ है ना मैंने, पावरफुल होता है, इंटेंशन होता है, इंटेलेक्ट होता है, एथिकल होता है, मत पढ़ो। अब आ जाओ कार्ड पे, क्योंकि अगर आप पढ़ के करोगे तो आपको याद करना पड़ेगा, और यहाँ मैं याद करा ही नहीं रही किसी को। तो बताओ क्या क्या दिखता है किसी को? इन्फिनिटी साइन। इन्फिनिटी दिखता है, हाँ जी। भारती जी आपने बोला, या बीच बीच में कैमरा ऑफ कर देते हैं तो गायब हो जाते हो आप। नो नो, माय कैमरा इज ऑन ऑन, मैम। ओके ओके, या इट्स ओके। हाँ जी, देखिए अब इसमें क्या है कि ये बहुत हाई एनर्जी कार्ड है, आप देखा है ऊपर एकदम जोश में करने वाला, जैसे जादू है इसके पास, सब कुछ है। देखो ऊपर जो ग्रीनरी ऊपर से नीचे आ रही है, इसका मतलब होता है सेलिब्रेशन कार्ड। नोट कर लो, मैंने इसमें नहीं लिखा, सेलिब्रेशन कार्ड। और ग्रीनरी नीचे से ऊपर जा रही है तो ग्रोथ कार्ड। गॉट इट? ये 2 पॉइंट हमारे ग्रीनरी से रिलेटेड है। नीचे फ्रूट्स लगे हुए हैं या फ्लावर्स लगे हैं। क्लास से, हाँ। आपको कोई क्वेश्चन पूछेगा कि भाई क्या ये मेरा बिजनेस सेटलमेंट होगा, मतलब अच्छा चलेगा, यू कैन Yes. से इट विल बी वेरी फ्रूटफुल। चलेगा। Yes. फ्रूट्स की पे नजर चली गई, फ्लावर्स पे चली गई, ग्रीनरी पे चली गई, देन ग्रोथ। वेरी इजी है ना कनेक्शन करना, तो ग्रोथ पे आ जाएगा। क्योंकि इस कार्ड में ये यस कार्ड होता है, इट मीन्स आपके क्वेश्चन जो भी आएंगे इसमें यस ही आएगा कि बहुत ही अच्छा जाने वाला है। कुछ ऐसे ब्लेस्ड कार्ड्स आएंगे बीच में जो हम लोगों को पूरा यस देंगे, कुछ लोग हमें डाउट देंगे, बट पॉइंट क्या आता है, देखो इसके पास कप्स भी हैं, यानी अचीवमेंट का कप भी पड़ा हुआ है। सक्सेस इसी के बाद लिया जाता है ना, येलो कलर भी है नॉलेज का नॉलेज है। बैकग्राउंड में। हाँ, तो अब रेड कलर क्या डिनोट करता है, लिख लो, रेड कलर करता है नेम और फेम को। ओके। पावर शो करता है जी, पावर, इसके पास बिल्कुल पावर। बिल्कुल सर, पावर शो करता है, नेम एंड फेम शो करता है। हाँ जी। हाँ, ऐसे में इनके पास क्या होगी, इंटेंशन है काम करने की, वैसे भी जोश है इसके पास, पूरा जोश जोश है। है, बिल्कुल उसका कुछ पॉजिटिव में होगा कि हाँ भी तेरा काम हो जाएगा, जो भी हो चीज जाएगा। सोचता है। हाँ,
तो लगा ना कितना प्यारा कार्ड है। अगर आज की डेट में आज का ये कार्ड आ जाए, सुबह आंख बंद करते ही सुबह हम जब एक कार्ड शफल करें कि आज हम लोगों ने न्यू मीटिंग के लिए जाना है या फिर कुछ ऐसा काम करना है कि भाई वो होगा कि नहीं होगा, और कार्ड आ जाता है ये वाला द मैजिशियन कार्ड, कितने आप लोग खुश हो जाओगे, क्या तो हमारा काम हो जाएगा। पर कार्ड लेकर रख नहीं देना, हमेशा मैं सबको ये बोलती हूँ, कार्ड लेके रख नहीं देना, एक्शन भी करना है, क्योंकि एक्शन वाला बंदा है। विदाउट एक्शन तो पीछे से आगे जा रहा है, पीछे से आगे जा रहा है ना मैम, उसका देखिए एक हाथ पीछे एक हाथ ऊपर है, तो बहुत पीछे से बहुत ऊपर जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल हाँ राइट। वेरी सब रिलेट कर पा रहे हो ना इससे? यस मैम। लता जी आपको आ रहा है क्लियर? हाँ जी, सक्सेस दिलाने वाला है। हाँ हाँ। दीपाली जी जय गुरुदेव। जय गुरुदेव दीपाली जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? ओके ओके। तो चलते हैं कार्ड नंबर 3 पर, द हाई प्रीस्टेस कार्ड, कार्ड नंबर 2 पे। दिनेश जी आप कनेक्ट कर पा रहे हो? जी। ये है कार्ड ऑफ मेडिटेशन, इनर विजडम, स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, थर्स्ट फॉर नॉलेज। अब इसमें बी और जे क्या है, ये पिलर्स पे? ये बी और जे आपको बताना है। ये मेरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए रखा था, ये आपको बताना है क्या होगा। 2 कार्ड करा दिए ना, तो इंट्यूशन तो आपकी चेक करनी है मुझे, क्या आप कनेक्ट कर पाओगे, तभी तो मैं आगे बढ़ूंगी। बिगनिंग और जजमेंट। ओके, और फुल फॉर्म निकालनी जरूरी नहीं है। देखो, हमेशा हमें ना वर्ड्स पे नहीं जाना जो लिखा है यहाँ पे, हमें ये देखना है। देखो एक लेडी कितनी ब्यूटीफुल तरीके से, एक पीसफुल तरीके से बैठी है, कितने आराम से मेडिटेटिव पोजीशन में बैठी है। पहले हमें यहाँ फोकस करना है। अब हिमानी जी की नजर पहुंची पिलर्स पे, किसी की नजर पहुंची फ्रूट्स पे, किसी की नजर पहले पहुंची ब्लू कलर पे, या किसी ने अचानक से क्रॉस का साइन देख लिया, Got it? किसी ने नीचे चांद देख लिया आधा। एक क्वेश्चन के रिप्लाई में सबने अलग अलग चीजें देख ली। किसी ने नंबर 2 देख लिया ऊपर जो लिखा है। Got it? समझ में आ रहा है ना सबको? सब तो एक ही चीज नहीं देखेंगे ना। यस Madam, is it past, present and future? B is past, plus is present moment, and the J is future. Is it that? देखो दैट इज देयर डिफरेंट आइडिया। स्टेबल माइंड, जो भी कुछ करेगी तो अच्छे से हो जाएगा। वेरी स्टेबल माइंड। देखिए मैं आपको बता रही हूँ कि अगर क्वेश्चन आता है किसी की हेल्थ से रिलेटेड, इन केस फॉर एग्जाम्पल, तो हम उनको क्या गाइड करने वाले हैं बताओ? जॉयफुल। तो हाँ, बी द मेडिटेटिव स्टेट ऑफ माइंड। वेरी गुड। हम उनको सजेशन देंगे कि आप मेडिटेशन स्टार्ट करो, यस। फ्रूट्स खाओ, क्योंकि फ्रूट्स लगे हैं उनकी हेल्थ में, हम एक डाइट भी ऐड कर सकते हैं, वो भी रेड कलर की। ब्लू कलर के कपड़े पहनो, थोड़े से ब्लू कलर को पास रखो, ऐसे भी बोल सकते हैं ना। हम रेमेडीज का अलग तरीका होता है, हम कपड़ों की रेमेडीज को, मैं लोग बोलते हैं येलो पहनो ये पहनो, बट मैं थोड़ी सी प्रेफरेंस कलर्स पे कपड़ों पे कम इसलिए देती हूँ कि अगर लेट्स से एग्जांपल, एक बच्चा आपके घर में नहीं पढ़ रहा, फॉर एग्जांपल नहीं पढ़ता, आप जाते हैं किसी के पास पूछते हैं, उन्होंने बोला आप इसको येलो कलर पहनाओ, आपने सारी ड्रेसेस की येलो कलर की कर दी,
सारी ही करनी। क्या वो पढ़ लेगा? नहीं, क्या वो पढ़ लेगा? इन्होंने तो नहीं कहा, बाकी क्या कहते हैं, पढ़ लेंगे आपके बच्चे? नहीं ना। नहीं। नहीं पड़ेगा। के लिए नॉलेज की जरूरत है। हेल्थ में अगर मैं कह दूंगी आप येलो कलर पहन के अपने जो भी जिसकी तबीयत खराब है उसको येलो कलर पहना दो और वो लेटा रहे, वो ठीक हो जाएगा। या मैं बोलूंगी येलो कलर का बनाना खिलाते रहो उसे डेली 2, तो उससे ठीक होगा। अकेला येलो ही सफिशिएंट नहीं होता ना, बाकी कलर की भी जरूरत होती है। सर आपकी वॉइस कम आ रही है, बताइए। हाँ, मैं कह अकेला येलो कलर ही ना काम करेगा, बाकी कलर की भी तो जरूरत होती है लाइफ में, बाकी भी कलर चाहिए होते हैं हमें। सर मैंने आपको एग्जांपल दे रही हूँ सर। हाँ जी, नहीं नहीं, वैसे मैं बता रहा हूँ सब कि हम कलर्स की उसको जरूरत होती है। पॉइंट आया। मैं सिर्फ येलो कलर बेस्ड बता रही हूँ कि अगर हमारी हेल्थ इश्यूज आते हैं और हमारे पास ये कार्ड आता है और वो मेंटली डिस्टर्ब्ड है कोई इंसान, तो उसको हम सबसे पहले क्या सजेशन देने वाले हैं? एज अ मेडिटेशन करने का। अगर इंक्लूड किया, अगर हमारी नजर पहुंची, हमारी इंट्यूशन ने बोला, कार्ड रीडर की इंट्यूशन और उसकी स्टेबिलिटी माइंड की बहुत जरूरी है। राइट राइट राइट। अगर उसी की स्टेबिलिटी नहीं है तो इसके बाद क्लाइंट नहीं आते। आप यहाँ पे सब क्यों बैठे हैं बताओ? यहाँ पे मेरी फ्री क्लास लेने नहीं बैठे हो आप लोग। राइट। आप मेरी फ्री क्लास नहीं लेने बैठे, आप ये सोच रहे हो हमें कुछ ऐसा क्लिक करे कि हमारी इनकम अब बढ़ जाए। राइट। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे सारे सबके पास, आप लोगों ने पता है मुझे 1 घंटे का कितने पैसे दिए हैं? आपको पता है? पता है ना? पेमेंट ली है मैंने आप लोगों से, आपको पता है ना? नहीं ली पेमेंट। 1 घंटे में आप क्या पता कुछ आराम कर लेते, 1 घंटे में क्या पता आप अपना किसी रिश्तेदार से मिल आते, 1 घंटे में क्या पता कोई बुक पढ़ लेते, क्या पता कोई एक्स्ट्रा काम कर लेते, घर का खत्म हो जाता। वो इतना 1 घंटा आप लोगों ने मुझे दिया है। राइट। तो ये पे हमारा हर टाइम इज मनी ना। राइट। तो आप मुझे मनी तो दे ही रहे हो ना। तो ये अपनी ग्रोथ के लिए दे रहे हो सर। मेरी ग्रोथ तो होगी जो होगी, लेकिन आप लोगों ने अपनी ग्रोथ के लिए अपने आप को कनेक्ट किया है, मेरे लिए नहीं किया। राइट राइट, बिल्कुल ठीक है, है ना? बिल्कुल ठीक। और जो इसको लेकर अगर आप आगे जाते हो तो आपकी ग्रोथ डेफिनेटली है। नहीं तो अब मैं तो आपको 78 कार्ड में से 5 कार्ड पढ़ा दूंगी, क्या एनफ रहेंगे आपके? ठीक है, ठीक है। नहीं ना। आपको क्यूरियोसिटी होगी तभी हम आगे चलेंगे ना। आप ही को नहीं होगी तो मैं आपको थोड़ी पढ़ाऊंगी। मैं अगला टॉपिक ले आऊंगी अगले हफ्ते, आप थोड़ी सी नॉलेज ले लेना। फिर सारे के सारे, मैं स्पेशली सर आपकी बात नहीं कर रही हूँ, आप माइंड में आप मतलब मैं सब बोल रही हूँ। हाँ जी, कि हम जब थोड़ी नॉलेज लेते हैं तो फिर हम ना बाहर जाके शान मारते हैं और हम बोलते हैं हमें तो सब कुछ आता है। और जब सब कुछ आता है फिर लेकिन क्या होता है, हम रेमेडीज देने बैठ जाते हैं। रेमेडीज देते हैं पर दूसरे को लगती नहीं है, फिर कर्मा हमारे बैड कर्मास में बदलते हैं। ठीक है। जब बैड कर्मास लेने हैं तो हाफ नॉलेज किसी को नहीं देनी, फुल आती है तो ही देनी। राइट राइट। हाँ बस इतना मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर कुछ चीजें हम मुझसे सीख रहे हो, या तो फुल का इंटरेस्ट रखना, हाफ में अप्लाई मत करना, जस्ट फॉर नॉलेज ले लेना। बस इतनी चीज है, क्योंकि मैं तो जितना सिखाने आई हूँ उतना सिखा जाऊंगी। अब चलते हैं नेक्स्ट। इस कार्ड को आगे समझ, ब्लैक एंड व्हाइट इसके कलर है। हम ब्लैक एंड व्हाइट से भी तो जज कर सकते हैं पिलर्स, व्हाट इट, जब डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन फ्रेमिंग भी कई लोग गलत करते हैं। लोगों को आता नहीं है ना क्वेश्चन पूछना। आपने कई बार देखा होगा जिसने कॉलिंग की होगी या कभी रिलेट किया होगा कि उनको पता ही नहीं उनको सेल क्या करना है। कई बार ऐसे लोग भी मिलते हैं। तो क्वेश्चन फ्रेमिंग भी लाइफ में बहुत जरूरी है। अब नेक्स्ट कार्ड पे चलते हैं, नंबर 3 पे। सब बोर तो नहीं हो रहे ना? नो मैम। ठीक है। हाँ हिमानी जी का बार बार कैमरा ऑफ हो जाता है ना, तो मुझे लगता है कि थोड़ा बोर हो रही हैं। ओके, द एम्प्रेस कार्ड, कार्ड नंबर 3, द एम्प्रेस कार्ड। अब आप कार्ड पे ही देखना, जो लिखा हुआ है उस पर मत ध्यान देना। इससे आपकी सेल्फ ग्रोथ हो रही है। लिखे हुए को पढ़ने की जरूरत नहीं है।
आप इससे ज्यादा पॉइंट्स खुद निकाल सकते हो, राइट, निकाल सकते हो। दिनेश जी अब आपका टर्न, आप बताइए आपको क्या दिखा, वन गो में सिर्फ एक ही चीज बतानी है जो क्या दिखा। मैम क्राउन है लेडी के सर पे। राउंड, वेरी गुड पॉइंट। हाँ, अब नेक्स्ट भारती जी आप बताएंगे आपको क्या दिखता है पहली नजर में। She's a woman with all the abundance and she's so happy and powerful. वेरी गुड। अब नंबर 3 आप श्यामलाल जी आप बताएंगे आपको वन गो में क्या दिखता है। इसमें ज्ञान भी दिखता है, येलो कलर है वो ज्ञान दिखा रहा है, रेड कलर है वो पावर दिखा रहा है। सर बस एक पॉइंट बाकियों के लिए बाकी पॉइंट। हाँ, हाँ जी हाँ जी। अब ठीक बताते हैं सुप्रिया जी आपको क्या दिखाई दे रहा है। वो क्रिएटिव भी है, वो कुछ दे रही है क्रिएटिविटी करके, कुछ मीन्स कुछ बना सकते हैं, सकारात्मक अच्छी चीजें कुछ कर सकते हैं। हाँ, ओके, अच्छा, वेरी गुड। आशीष जी आपको क्या दिख रहा है। मैम मुझे दिख रहा है जो पीछे वो पेड़ लगे हुए हैं ना, येलो कलर के पास पेड़ लगे हुए हैं, तो मैंने जब कार्ड देखा तो मुझे सबसे पहले वही दिखा। अब उसका मीनिंग मुझे नहीं पता है पर। हाँ ठीक है, मैं बताती हूँ। ग्रीन कलर का मैंने बताया था कि ग्रोथ, जहां भी अगर आपकी नजर पहुंच जाए, अगर पहले ग्रीन पे या किसी पे, तो उसी से रिलेटेड आपके पास आंसर आने वाला है, राइट, ओके ग्रेट। मुक्ता जी आपको क्या दिखा। मैं सबको इन्वॉल्व इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इंटरेस्ट नहीं होगा तो फिर आगे जाने का फायदा ही नहीं है। हाँ, मुक्ता जी तो सीट पे नहीं है। अनीता जी आप बताइए आपको क्या दिखा। मैम ये जो येलो कलर के लोग दिख रहे हैं ना सर, मैम नीचे खड़े हुए हैं, तो ऐसा लग रहा है कि नॉलेजेबल पीपल इनके आसपास है करके। ग्रेट, देखो कितना अच्छा पॉइंट बताया। हमें कई चीजें खुद नहीं पता चलती, बुक्स में नहीं है, लेकिन हमारे अंदर से निकलनी शुरू हो जाती हैं। बुक्स में नहीं है ऐसी चीजें। दीपाली जी आपको क्या दिखाई दिया। आपकी म्यूट है आपका। मैं ना मोबाइल पे हूँ तो मुझे बहुत छोटी फोटो दिख रही है, तो इतना क्लियर नहीं हो रहा मुझे। तो उसे जूम कर लीजिए, ऐसे क्लिक करके जूम हो जाएगी। अच्छा, इसमें ऐसा लग रहा है क्वीन बैठी है। देखा सबने, अगर क्राउन है तो क्वीन भी तो होगी ना। हाँ जी, है ना, बहुत अच्छा आंसर दीपाली जी। मैं बता सुवर्णा जी, सकती हूँ। सुवर्णा जी आपकी टर्न। हाँ हाँ, वो प्राउड फील कर रही है अपने आप को, ग्रेट, इसमें ऐसा दिख रहा है। बहुत बहुत बढ़िया। तो देखिए सबने, कोई रह गया, दीपिका जी आपकी टर्न। दीपिका जी आपकी टर्न, आप बताइए। मैडम मुझे लग रहा है क्वीन बैठी है अपने सिंहासन पे। वेरी गुड। सोचो कि अब क्या आंसर इसका आता है। आप सबने सही आंसर दिया। इन केस अगर कोई अपनी प्रेगनेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने आता है तो ये फुल यस कार्ड है। यस आपने देखा लेडी किस तरीके से भी बैठी है। हाँ, और आगे वो ग्रोथ का दिख रहा है, पीछे से वो ब्लू भी जो आ रहा है वो भी दिख रहा है, उसे भी पता चल रहा है वो प्रेग्नेंट। हाँ यस, बिल्कुल। तो देखा हमने एक छोटी सी चीज को कैसे इमेजिन किया। लॉन्ग गाउन में बैठी है, एक रानी की तरह बैठी है, बिल्कुल रानी की तरह, क्राउन पहना हुआ है। क्राउन ने बताया सही, ग्रीनरी यानी फुल ऑन ग्रीन है। क्वीन के पास सब कुछ अवेलेबिलिटी है, ऑल रिसोर्सेज शी हैज, सबके पास सब कुछ है इनके पास। तो जब हम और डीप में जाते हैं और टाइम देंगे हर कार्ड को, तो हम क्या करेंगे, इसको और अच्छे से समझेंगे। तो मैंने क्लास तो ये एक ही दिन की रखी है, कहोगे तो उसे दूसरे दिन की बना देते हैं अगर इंटरेस्टेड हैं और कंटिन्यू करने की। नहीं तो एक ही दिन में ही मैं आपको अगला एडवांस बता दूंगी। इंटरेस्टेड है कोई इसको कंटिन्यू करने का, कनेक्टिंग है तो हम बात करते हैं। नहीं तो हम वेरी मच। नहीं, एडवांस को कनेक्ट करने में। आज अक्षय तृतीया है ना, तो मेरे को इसीलिए लगा कि ये, वैसे तो मैंने बाय चांस डाला था कि आज की ये वाली क्लास का, लेकिन आपको सच में लगता है कि हमें ये आगे कंटिन्यू करना चाहिए। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सबसे ज्यादा कनेक्ट करता है इसको, तो ये अगर चाहते हो तो मैं डिटेल कनेक्ट करती हूँ, अदरवाइज फ्री क्लास फिर नेक्स्ट वीक कर देंगे इसकी।
एक ही, फिर भी इनकम्प्लीट रह जाएगा ना, 78 कार्ड्स हैं। हाँ, मैं मुक्ता जी से पूछना भूल गई, आप क्या देख रहे हैं इस कार्ड में? एक बार में एक ही चीज क्या दिखी? म्यूट है। मुझे इनका ना एक ऐसा क्या, ये वाला साइन किसका है मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, ये जो नीचे सर्कल और हार्ट शेप में वो वाला ना, हार्ट अब शेप देखो, में है। हार्ट हार्ट के देखो अंदर कितना हाँ। कितना ब्यूटीफुल इन्होंने वो साइन पकड़ा, कितना ब्यूटीफुल, किसी की नजर पहुंची नहीं उधर। हाँ, मैं भी वही सोच रही थी मैम, वो हार्ट शेप में क्या है वो हाँ, वो हार्ट शेप क्वेश्चन में एक पड़ गया। प्लस साइन पड़ा हुआ है। हाँ, किसी का अगर हेल्थ से रिलेटेड इशू आया और प्लस साइन आ रहा है तो इसको बोल दो इसको हॉस्पिटल ले जाओ। ओके, डॉक्टर, है मेडिकल, ना? मेडिकल साइन। हाँ Can you repeat, मैम madam, once again? What did you हाँ, say? मैम ऐसे अगर प्लस जैसे साइन मैं आपको हाथ यहाँ दिखा है और अगर क्वेश्चन कनेक्टिंग हुआ किससे, क्वेश्चन कनेक्टिंग हुआ आपका हेल्थ रिलेटेड, तबीयत खराब है किसी के घर में, तो और प्लस साइन पे नजर पहुंचती है तो आपको बोलना है कि हॉस्पिटल ले जाओ, डॉक्टर की जरूरत है। मेडिटेशन हो गई, अब इनको आगे ले जाओ, आप इनको मैम ये करते नहीं हो। फीमेल वाला साइन भी तो है ना? मैम उन्होंने हाथ में एक वो भी ले रखा है वो घड़ी सर्कल टाइप प्लस, की। सर्कल और प्लस, ये तो फीमेल वाला साइन है। यही तो कह रही हूँ, सबकी अपनी इंट्यूशन है। हम्म। यहाँ पे हम किसी से ये नहीं कहेंगे कि आपने गलत कहा या आपने सही कहा, हमारा अपना है ये सब कुछ। आपकी जो लर्निंग है इस कार्ड को लेके, वो आपकी अपनी डेवलपमेंट हो रही है इस वक्त, हेलो डेवलपमेंट मैम। है यहाँ पे। हाँ मैम हाँ जी बोलिए। मैम इन्होंने इसने प्रिंसेस ने हाथ में वो ले रखा है जैसे कि मैजिस्ट्रेट के हाथ में होता है, जादुई छड़ी की तरह वेरी हाथ गुड, में। जादुई छड़ी। में हाँ ये कि मतलब सारी परेशानियों को दूर कर दे। दूर कर देंगी एकदम से। हाँ, तो कोई परेशान आता है तो बोलेंगे कोई नहीं, आपका तो परेशानी जादू निकलने वाला है, सब जादू चल जाएगा, सब आप सब पर रिलैक्स हो जाओगे। अब आप ये सोच रहे हो कि मैं तो अच्छा अच्छा ही बता रही हूँ सब कुछ, हर कार्ड अच्छे हो हाँ गए, जी। लाइफ अच्छी हो गई, इतनी कूल हो जाएगी, हम तो कार्ड रीडिंग कराएंगे, हम तो नहीं दिखाते किसी को कुंडली, हम तो नहीं किसी की न्यूमरोलॉजी से लेते, यहाँ तो कार्ड ही करा लेते हैं, अच्छा ही आने वाला है। ऐसे आया किसी के मन में ये चीज, सब कुछ अच्छा ही। मैम आया था, मैं पूछने वाली थी कि कोई नेगेटिव कार्ड्स भी होते हैं क्या? 78 कार्ड्स है ना डियर, हाँ, तो नेगेटिव भी होंगे ना? भी होंगे, चैलेंजिंग भी होंगे, अलर्ट करने वाले भी होंगे कि नो ये नहीं करना, बहुत सारी चीजें आएंगी, क्योंकि सामने वाला इंसान को जरूरी थोड़ी इसमें अच्छा भी दिख रहा हो। इसमें एक ये पॉइंट है, आप इस स्टेट पे इनको रिलैक्स मोड पे छोड़ दीजिए, वरना इनकी तबीयत खराब होगी। हमने उसको टर्न अप देना है क्वेश्चन को। अगर हम इसको मेडिटेशन में एज अ रेमेडी दे रहे हैं, मेडिटेशन इज अ रेमेडी, अगर हम वो चीज दे रहे हैं तो हम क्या देंगे साथ में कि उनको, अब देखो गद्दा कितना अच्छा लगा रखा है पीछे, चेयर कितनी आरामदायक है, तो अब इनका टाइम आया है, इनको अब थोड़ा आराम करो। कि एजिड का आएगा तो बोलेंगे ना, कोई कहेगा मेरी सासू माँ तो मुझे बहुत तंग करती है, कोई तो सोल्यूशन बताओ मैं क्या करूं, तो उनको बोलो कि अब उनके आराम के दिन है, काम आपको करना है। ऐसे नहीं होता कि आप ही को आराम करना है, ये कार्ड आप उनके लिए कि नहीं पढ़ोगे, आपको ये सोचना है कि आंसर किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देना है। वो खुद ही आराम करने बैठ जाएंगी, आपने गलत बताया तो, और सासू माँ को काम पे लगा देंगी। तो ये बनता है, ये नहीं बनता ना, है ना? तो ये आपकी खुद की डेवलपमेंट है इस कार्ड से। और जितना आप ऑब्जर्वर बनोगे, गुड ऑब्जर्वर, आप चलते फिरते लोगों में एक ऐसा कनेक्शन फील करोगे ना, जो चीज आपको नहीं पता होती ना वो भी पता लगेगी। रॉन्ग डिसीजंस राइट में पहले रीडर के बदलते हैं, सिर्फ रीडर के सबसे ज्यादा डेवलपमेंट होती है, रीडिंग कराने वालों के पास टाइम नहीं होता। वो कहते हैं हाँ हम हमारे पास, हम उसमें उनका अलग अलग प्रोडक्टिव टाइम होता है। तो जिसने अपनी डेवलपमेंट करनी है, सेल्फ डेवलपमेंट के लिए आया, वो पहले रीडर बनता है, ऑब्जर्व करता है, देन उसके बाद वो लाइफ को ऑब्जर्व करता है, क्योंकि अपनी लाइफ के हम 18-19 साल के लोग तो नहीं है यहाँ पे,
नहीं है ना? है, हिमानी जी की एज तो छोटी लग रही है मुझे। हाँ? तो मैं इसलिए बता रही हूँ कि अगर हम 18-19 साल के हैं और हम रीडिंग कर रहे हैं तो हमारा पास्ट एक्सपीरियंस खुद का भी तो कुछ नहीं है। ठीक कह रही हो सुप्रिया जी? यस। एक्सपीरियंस एड ऑन होगा आपका साथ में? Yeah, it will add. विल एड। तो एक्सपीरियंस के बेसिस पे घर वालों को भी सलाह देते हैं ना हम, लेकिन कार्ड आ जाता तो हमें प्रॉपर गाइडेंस मिल जाता। तो चलते हैं, मैं एक व्हाट्सएप पे मैसेज फॉरवर्ड करती हूँ कि मैं एडवांस में आपको यानी प्रोफेशनल कोर्स में क्या क्या देने वाली हूँ। जो जो इंटरेस्टेड है वो अभी वाले ही हमारे उसमें कंटिन्यू करेगा। जब तक कि मेरी क्लास ओवर होती है बस तब तक का ऑफर मिलेगा उसे, उसके बाद का ऑफर के रेट अलग हो जाएंगे। जब तक कि मैम एक मेरी क्लास क्वेश्चन चल रही है तब तक के, उसके बाद वो प्राइस वैलिड नहीं रहेगा, लाइफ टाइम नहीं आएगा वो प्राइस, मेरा नहीं आएगा वो प्राइस, मैं गारंटी दे रही हूँ इस चीज की। मैसेज फॉरवर्ड किया। मैम एक क्वेश्चन हाँ जी, हाँ जी, पूछिए। मैम जो ये हार्ट शेप में प्लस साइन तो है, लेकिन उसके ऊपर सर्कल भी है ग्रीन शेप में, ग्रीन कलर में। हाँ जी सर, ये सारी चीजें ना ये मैं जब सिखाऊंगी एडवांस में सिखाऊंगी, लेकिन पॉइंट क्या आता है कि जैसे अभी यहाँ बैठे बैठे अभी तो किसी को नहीं आता था कुछ भी, सब बोल रहे थे हमने टैरो में सिर्फ सुना है, सिर्फ तोता है ना, वही चीजें पता है, इसके अलावा तो नहीं आती थी। तो आप लोगों ने ही तो बताया है मुझे, तो आप ही बताओगे ना आगे। मैं आपसे पूछने के ही चार्जेस लूंगी, ऐसा लग रहा है आपको? बताऊंगी नहीं क्या? नहीं नहीं बताएंगे। बताएंगे ना? जब इतना ही बताया तो इसके आगे तो बहुत सारे कार्ड्स, टाइम लगेगा हर चीज में, दिन बढ़ जाएंगे, मैंने दिन कम रखे हैं, बेबी मुझे लगता है डिस्कशंस में दिन बढ़ जाएंगे। तो मैं आपको एक ग्रुप में मैसेज कर रही हूँ, आप ग्रुप का देख लो फटाफट से मैसेज। जिसकी मेरी क्लास ओवर तक का यस है उसको स्पेशल प्राइस ऑफर हो जाएगा। पहले मुझे यस माइंड देखना है किसका है, तो मैं प्राइजेस दूंगी, अदरवाइज अगली फ्री क्लास का वेट। व्हाट्सएप आ गया ग्रुप में। अब आप ये पढ़िए, इसमें क्या क्या बताऊंगी मैं। मेजर अरकाना टोटल जितने भी हैं, यानी 20 टोटल 78 कार्ड्स की डिटेलिंग। हाँ, इंट्यूशन डेवलपमेंट आपकी साथ के साथ होती जाएगी, इसमें एक्स्ट्रा में मेहनत करने की जरूरत नहीं है, अभी भी हो गई है 1 घंटे के अंदर अंदर हो गई है ना? यस है सबकी साइड से? कुछ तो आपने एक्स्ट्रा सोचा? सेकंड, माइनर आर्कानास यानी टोटल 78 कंप्लीट हो जाएंगे। रिवर्सल, कार्ड उल्टा आ जाता है, अगर हम शफल करते हैं तो जरूरी नहीं ना हमारा कार्ड सीधा आएगा, उल्टा आ सकता है, उसका मीनिंग से पता चलेगा कि कैसे हमने हैंडल करना है। राइट, जो जो इंटरेस्टेड है ना उसमें इंटरेस्टेड लिख देना ग्रुप में, तभी मैं उन लोगों को बोल दूंगी, ठीक है। तीसरा आएगा कलर्स, कि कलर्स के मीनिंग क्या होते हैं, थोड़ा थोड़ा तो आपको यही पता चल गया। दिनेश जी समझ रहे हो ना? जी जी। कंफ्यूजन है तो पूछ लेना मुझसे। लव एंड रिलेशनशिप के बारे में आपको और डीप पता चलेगा, बहुत सारे कार्ड्स हैं, एक दिल बना हुआ है इसमें 3 तलवारें लगी हुई हैं, उसके भी मीनिंग आ जाते हैं, तो अगले के बंदे का तो दिल टूट जाएगा ना ऐसे से। हेल्थ से जो मैंने थोड़ा सा दे दिया, बाकी और डीप पता चलता रहेगा। करियर और फाइनेंसिस में अगर उनको समझ नहीं आता कि कौन सा काम करना चाहिए तो वो भी आप निकाल सकते हो, कि कौन सा काम आपको सजेशन देना है कि ये कर लो। विद स्पेशली जो मैंने इसमें नोट नहीं किया, मैं प्लैनेट बेस्ड कराऊंगी इसमें, वैदिक के हिसाब से, कि प्लैनेट्स यूज होंगे उसी के हिसाब से हम चलेंगे, क्योंकि मेरे सारे मुझे वैदिक कनेक्ट करता है तो मैं वैदिक ही ज्यादा यूज करती हूँ इसमें, हर चीज में। प्लैनेट्स होते हैं ना, किसको नहीं प्यारे, सुबह आंख खोलो तो सूरज जी दिख रहे हैं, है ना? तो ऐसे ही रात के सोते सोते तक चंद्रमा, हम तो सारा दिन उन्हीं के साथ रहते हैं, तो उन्हीं को क्यों ना यूज किया जाए, उन्हीं के यूज से ही हमें आंसर्स मिलेंगे।
क्वेश्चन फ्रेमिंग कैसी होती है, क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए रीडिंग करने से पहले, राइट। और टैरो को स्प्रेड किस तरीके से करना चाहिए, उनको चार्ज भी कैसे करना चाहिए, लिखा नहीं हुआ वो भी बताऊंगी, कैसे चार्ज करना चाहिए, और प्रोफेशनल रीडिंग कैसे लेनी चाहिए। तो ये सब चीजें, ब्लैक मैजिक अगर किसी के पास हुआ है तो लोग आते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जरूर आते हैं लोग ऐसे कुछ ना कुछ पूछने। उसके बाद सारी रेमेडीज एज यूजुअल, रेमेडीज भी आप लोगों को खुद निकालनी आ जाएंगी, सिखाऊंगी सब कुछ मैं ही, लेकिन कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप होने वाला है। और ऑब्जर्वर और अच्छे हो जाओगे, माना ऑब्जर्वर हो सभी अच्छे होते हैं, लेकिन इसमें और एडिशनल आ जाएंगी चीजें। वैसे तो मैंने 10 क्लासेस लिखी हैं, पर मुझे लग नहीं रहा, अगर ज्यादा क्वेश्चंस हुए तो हम उस पर देख लेंगे कि कितनी एड ऑन होती हैं। तो जिन जिन का यस है डाला, कितने लोग अनीता जी इंटरेस्टेड है, और श्यामलाल जी इंटरेस्टेड हैं। हाँ हाँ, फीस तो बता रही हूँ, फीस तो, वरना जी फीस की टेंशन ना लो आप। आपको लग रहा है फर्स्ट है लास्ट ऑफर होगी ये, मतलब इस, जब तक मैं कभी पढ़ाऊंगी ये वाला अमाउंट कभी वापस नहीं आएगा, जब तक पढ़ाऊंगी इस वाले टैरो कार्ड का कभी नहीं वापस है। वैसे इसका रेट है, जो प्राइजेस है मैंने रखा हुआ 5100 है। ठीक लग रहा है सबको? दे दोगे, दे दोगे? यस और नो? कौन यस कर रहा है और कौन नो कर रहा है? अगर जो नो कर रहा है मुझे बता दे, मैं किसी को गुस्सा नहीं करने वाली। जिसको नहीं है अफोर्डेबल बना दूं इसे, थोड़ा सा और कर दूं कम। श्यामलाल जी को ज्यादा लग रहा है? यस मैम। ज्यादा लग रहा है, बताओ कितना अफोर्डेबल है, कितना आप दे सकते हो?